नमस्कार दोस्तों। डे 2 विचारों को देखना, समझना और छोड़ना, ऑब्जर्विंग थॉट्स माइंडफुली। स्वागत है 7 डेज माइंडफुलनेस चैलेंज के दूसरे दिन में। आज हम सीखेंगे कि अपने विचारों को कैसे पहचानें, समझें और छोड़ें। इस वीडियो में आपको मिलेगा विचारों की प्रकृति समझना, क्लाउड मेडिटेशन टेक्निक, गाइडेड थॉट ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन, जर्नलिंग प्रैक्टिस, अफर्मेशंस और मानसिक शांति पाने के उपाय। यह अभ्यास आपके मन को शांत करने, विचारों पर नियंत्रण पाने और आत्मजागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में माइंडफुलनेस की शक्ति को अनुभव करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप माइंडफुलनेस चैलेंज के हर दिन का अभ्यास मिस न करें। परिचय, इंट्रोडक्शन। नमस्कार, स्वागत है 7 डेज माइंडफुलनेस चैलेंज के दूसरे दिन में। पहले दिन हमने सीखा था वर्तमान में जीना और इस क्षण की शक्ति को अनुभव करना। आज का विषय है अपने विचारों को देखना, समझना और छोड़ना। उद्देश्य है यह समझना कि विचार हमें नियंत्रित न करें, बल्कि हम उन्हें पहचानें और जाने दें। परिचय की भावना और उद्देश्य। आज का परिचय हमें पहले दिन से जोड़ता है। पहले दिन हमने सीखा था वर्तमान में जीना, यानी अपने ध्यान को भूतकाल या भविष्य से हटाकर इस क्षण में लाना। अब जब हम थोड़ा सा वर्तमान में स्थिर हो चुके हैं तो अगला कदम है अपने विचारों को पहचानना और समझना। मन का स्वभाव है लगातार सोचना। हमारे विचार हर क्षण आते रहते हैं, कभी यादें, कभी डर, कभी कल्पनाएं, कभी योजनाएं। लेकिन अधिकतर लोग अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। विचारों को सच मान लेते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं और फिर उन विचारों से प्रभावित होकर दुख, चिंता या तनाव महसूस करते हैं। आज का उद्देश्य यह है कि हम यह सीखें कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि हम विचारों के साक्षी, ऑब्जर्वर हैं। विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उन्हें देखना है जैसे कोई फिल्म चल रही हो और हम दर्शक हों। जब हम अपने विचारों को बिना जज किए, बिना उनमें उलझे देखते हैं, तो हम उनसे मुक्त होने लगते हैं। 2. इस अभ्यास का महत्व क्यों है? हमारे दिन का अधिकांश समय विचारों में ही बीत जाता है। हम या तो किसी बात का पछतावा करते हैं, अतीत, या किसी अनजाने डर से जूझते हैं, भविष्य। ये विचार हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं और मन में तनाव या थकान पैदा करते हैं। माइंडफुलनेस सिखाती है कि विचारों को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें देखना चाहिए। जब आप देखते हैं तो आप उनसे अलग हो जाते हैं। इस अलगाव से मन हल्का और स्थिर हो जाता है। 3 विचारों को देखना, समझना और छोड़ना, 3 चरणों में। पहला चरण देखना, ऑब्जर्विंग। विचार आएं तो उन्हें पहचानें। बस यह देखें कि अभी मेरे मन में यह विचार आया है। ना उसे अच्छा कहें, ना बुरा, बस देखें। दूसरा चरण समझना, अंडरस्टैंडिंग। विचार का स्वभाव जानें। क्या यह डर से आया है या किसी इच्छा से? क्या यह बार बार आता है? समझने का अर्थ है विचारों के पैटर्न को पहचानना। तीसरा चरण छोड़ना, लेटिंग गो। जब आप समझ लेते हैं कि यह बस एक विचार है, तो उसे छोड़ना आसान हो जाता है। वह विचार आप पर हावी नहीं होता। आपके और विचार के बीच दूरी बन जाती है। यही माइंडफुलनेस की शुरुआत है। 4. इस दिन का अभ्यास आपको क्या सिखाएगा? अपने मन को देखने की शक्ति बढ़ेगी। आप पहचान पाएंगे कि कौन से विचार आपके भीतर शांति लाते हैं और कौन से बेचैनी। धीरे धीरे आप विचारों को आने जाने देंगे बिना उन पर प्रतिक्रिया दिए। मन में स्पष्टता, स्थिरता और गहराई आने लगेगी। 5. निष्कर्ष, इंट्रोडक्शन का सार। आज का विषय विचारों को देखना, समझना और छोड़ना माइंडफुलनेस की नींव है। क्योंकि जब तक हम अपने विचारों को पहचानना नहीं सीखते, हम उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश में ही उलझे रहते हैं। माइंडफुल व्यक्ति वही है जो जानता है विचार आ रहे हैं पर मैं विचार नहीं हूं। विचार बदलते रहते हैं पर मैं वही रहता हूं। स्थिर, जागरूक और शांत। पार्ट 1, विचारों की प्रकृति समझना, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ थॉट्स। एक मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति लगातार विचार करना। मन का स्वभाव है सोचना। यह उसकी कार्यप्रणाली है
जैसे हृदय का कार्य धड़कना है, वैसे ही मन का कार्य विचार करना है। दिन भर में मन असंख्य विचार पैदा करता है, कुछ सचेत रूप से, यानी जिनका हमें एहसास होता है, और बहुत से अवचेतन रूप से, यानी जो बिना हमारी जानकारी के चलते रहते हैं। विचारों का यह प्रवाह रुकता नहीं है, क्योंकि मन को स्थिर रहना स्वभावतः कठिन लगता है। वह लगातार तुलना करता है, कल्पनाएं करता है, निर्णय लेता है और भविष्य या अतीत में यात्रा करता रहता है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम इन विचारों से जुड़ जाते हैं। 2. विचारों की मात्रा और प्रकार। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो एक व्यक्ति के मन में प्रतिदिन लगभग 50,000 से 70,000 विचार आते हैं। इनमें से कुछ विचार उपयोगी होते हैं, जैसे किसी समस्या का हल ढूंढना, काम की योजना बनाना। कुछ दोहराए जाने वाले या बेकार होते हैं, जैसे वही चिंता, वही सोच बार बार। और कुछ बस गुजरने वाले होते हैं, जैसे सड़क पर किसी को देखकर मन में आया विचार। यानी हर विचार महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु हम हर विचार को सच या व्यक्तिगत मान लेते हैं और यही हमारे तनाव का कारण बनता है। 3. विचारों से जुड़ना, मन का जाल। जब कोई विचार आता है तो 2 बातें हो सकती हैं। एक, हम उसे बस देखें और जाने दें। 2, या हम उस विचार से जुड़ जाएं और उसमें खो जाएं। जैसे अगर आपके मन में विचार आता है, मुझे यह काम शायद नहीं आएगा, तो यदि आप बस उसे देखें तो वह कुछ ही पलों में चला जाएगा। लेकिन यदि आप उससे जुड़ जाए, हाँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, लोग क्या सोचेंगे, मैं असफल हो जाऊंगा, तो एक विचार कई और विचारों में बदलकर आपको घेर लेता है। यही वह पल है जब विचार आपको नियंत्रित करने लगते हैं। विचार तब एक सच्चाई नहीं रहते, बल्कि आपका अनुभव बन जाते हैं। 4. माइंडफुलनेस क्या सिखाती है। माइंडफुलनेस कहती है कि विचारों को रोकने की कोशिश न करें, क्योंकि जितना आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, वे उतने ही अधिक उभरेंगे। विचारों से लड़ना या उन्हें दबाना व्यर्थ है। इसके बजाय उन्हें बस देखिए और स्वीकारिए। मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हैं और मन में अचानक कोई चिंता का विचार आता है। उसे देखकर बस कहें, यह एक विचार है, और फिर ध्यान सांस पर या वर्तमान क्षण पर वापस ले आएं। यानी माइंडफुलनेस का अर्थ है विचारों से अलग रहकर उन्हें देखना, जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। 5. विचारों को बिना निर्णय के देखना। जब आप किसी विचार को अच्छा या बुरा नहीं कहते, तो आप उस विचार से ऊपर उठ जाते हैं। फिर वह विचार आपको नहीं खींचता। उदाहरण के लिए, अगर मन में क्रोध का विचार आए और आप कहें, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो आप उस विचार से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बस देखें, मेरे भीतर अभी क्रोध का विचार आया है, तो आप उससे अलग हो जाते हैं। उसका प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। यह बिना निर्णय के देखना ही माइंडफुलनेस की गहराई है। 6. विचारों से मुक्ति का मार्ग। जब आप लगातार यह अभ्यास करते हैं कि विचारों को देखना, उन्हें पहचानना और बिना निर्णय के जाने देना, तो धीरे धीरे आप विचारों से मुक्त होने लगते हैं। मुक्त होने का मतलब यह नहीं कि विचार आना बंद हो जाएंगे, बल्कि यह कि वे आपको प्रभावित नहीं करेंगे। आप अपने विचारों के बीच भी शांति महसूस करेंगे। आपको यह अनुभव होगा कि मैं विचारों के पीछे की चेतना हूं, विचार नहीं। निष्कर्ष, मन का स्वभाव है सोचना, इसे बदलना नहीं है। हर विचार सच नहीं होता, नहीं हर विचार महत्वपूर्ण होता है। विचारों से जुड़ना ही मानसिक तनाव का कारण है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि विचारों को रोको मत, बस देखो। जब हम बिना जज किए विचारों को देखते हैं, तो हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। यही वह स्थिति है जहां मन शांत, स्पष्ट और संतुलित हो जाता है। पार्ट 2, क्लाउड मेडिटेशन टेक्निक। क्लाउड मेडिटेशन टेक्निक। अभ्यास के चरण। एक अशांत जगह पर सीधा बैठिए या लेट जाइए, आंखें बंद करें। 2. धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। 3. अब कल्पना करें कि आपका मन एक विशाल, खुला आकाश है। 4. जैसे ही विचार आएं, उन्हें आकाश में तैरते हुए बादलों की तरह देखें।
5 कोई विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, वे बस आते जाते बादल हैं। 6 जब कोई विचार आए, मन में कहें, यह एक विचार है, और उसे जाने दें। 7 याद रखें, आप आकाश हैं, और विचार सिर्फ गुजरते हुए बादल हैं। उद्देश्य: विचारों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना सीखना। मन को शांत और स्पष्ट बनाना। 1. तैयारी, प्रेपरेशन। एक शांत, आरामदायक जगह चुनें, जहां कोई आपको परेशान न करे। आप कुर्सी पर सीधा बैठ सकते हैं या जमीन पर पालथी लगाकर बैठ सकते हैं। चाहे तो लेट भी सकते हैं, लेकिन नींद न आने दें। मोबाइल या किसी डिवाइस को साइलेंट करें ताकि ध्यान भंग न हो। 2. श्वास पर ध्यान, फोकस ऑन ब्रीदिंग। आंखें धीरे से बंद करें। गहरी सांस लें, महसूस करें कि ताज़ी हवा आपके फेफड़ों में जा रही है। धीरे धीरे सांस छोड़ें और हर बार छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला होने दें। 4-5 बार ऐसा करें जब तक शरीर और मन थोड़ा शांत न हो जाए। 3. मन को आकाश मानिए, विजुअलाइज योर माइंड एज द स्काई। अब कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल, नीला, खुला आकाश है, बहुत विशाल, बिना किसी सीमा के। उस आकाश में विचार, थॉट्स, बादलों के रूप में तैर रहे हैं। कुछ बादल सफेद और हल्के हैं, ये अच्छे, सकारात्मक विचार हैं। कुछ गहरे और भारी हैं, ये नकारात्मक या चिंताजनक विचार हैं। 4. विचारों को देखें, पर उनमें न उलझें, ऑब्जर्व थॉट्स विदाउट अटैचमेंट। जब कोई विचार आए, उसे पहचानें, जैसे आप कहें, यह एक विचार है। उसे पकड़ने या रोकने की कोशिश न करें। बस देखें कि वह धीरे धीरे तैरता हुआ आया और अब चला गया। जैसे बादल आकाश को नहीं बदलते, वैसे ही विचार आपके सच्चे स्वरूप को नहीं बदलते। 5. निर्णय न करें, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। यह मत सोचिए कि यह विचार अच्छा है या यह बुरा है। विचार बस ऊर्जा हैं, जो आती और जाती रहती हैं। जब आप निर्णय देना बंद करते हैं, तो मन हल्का और शांत हो जाता है। 6. स्वयं को आकाश समझें, यू आर द स्काई। याद रखें, आप विचार नहीं हैं। आप वह आकाश हैं, जिसमें ये सारे विचार आते जाते रहते हैं। यह समझना ही वास्तविक स्वतंत्रता है, जब आप विचारों से परे अपनी शुद्ध चेतना को अनुभव करते हैं। उद्देश्य, पर्पस ऑफ दिस मेडिटेशन। 1. विचारों को पहचानना, ताकि आप समझ सकें कि मन में क्या चल रहा है। 2. विचारों से दूरी बनाना, ताकि वे आपको नियंत्रित न करें। 3. मन को शांत करना, क्योंकि जब विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की जाती, तो वे स्वयं शांत हो जाते हैं। 4. स्पष्टता और साक्षी भाव, आप अपनी वास्तविक चेतना को पहचानने लगते हैं, जो विचारों से परे है। समय और अभ्यास की अवधि, टाइम प्रैक्टिस ड्यूरेशन। शुरुआत में 5 से 10 मिनट तक करें। धीरे धीरे इसे 20 मिनट तक बढ़ाएं। इसे सुबह उठने के बाद या सोने से पहले करना सबसे प्रभावी होता है। अनुभव के बाद, आफ्टर दी प्रैक्टिस, धीरे धीरे आंखें खोलें। महसूस करें कि मन पहले से हल्का, स्थिर और शांत है। कुछ सेकंड तक अपने आसपास की आवाज़ों और एहसासों को देखें, यह वर्तमान में लौटना है। पार्ट 3, जर्नलिंग अभ्यास, जर्नलिंग प्रैक्टिस। ध्यान के बाद अपने विचारों को लिखें। लिखें कि आज कौन से विचार बार बार आए। कौन से विचार आपको परेशान करते हैं या आपकी ऊर्जा को घटाते हैं। इससे आप अपने मन के पैटर्न को समझ पाएंगे। लिखने से विचारों का बोझ हल्का होता है। 1. जर्नलिंग का अर्थ क्या है? जर्नलिंग का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को कागज पर उतारना। यह कोई डायरी लेखन नहीं है जिसमें आप सिर्फ दिन का ब्यौरा लिखते हैं, बल्कि यह एक आत्मिक संवाद, इनर कॉन्वर्सेशन है, अपने मन से बातचीत करने का तरीका। 2. ध्यान, मेडिटेशन के बाद क्यों करें? ध्यान के बाद मन शांत और स्पष्ट होता है। इस समय जो विचार सतह पर आते हैं, वे आपके अंदर के गहरे पैटर्न्स को दर्शाते हैं। अगर आप तुरंत उन्हें लिख लें, तो आप अपनी अवचेतन सोच, सबकॉन्शियस थॉट्स को पहचान सकते हैं। उदाहरण: ध्यान के दौरान बार बार मुझे डर लग रहा है कि मैं असफल हो जाऊंगा जैसा विचार आता है।
तो यह दर्शाता है कि आपके अंदर असफलता का डर है जो आपके फैसलों को प्रभावित कर रहा है। 3. जर्नलिंग कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चरण 1, सही माहौल बनाएं। ध्यान के बाद कुछ मिनट शांत बैठें। अपने पास एक नोटबुक या डायरी रखें, डिजिटल नोट्स भी चल सकते हैं, लेकिन हाथ से लिखना ज्यादा प्रभावशाली होता है। चरण 2, बिना रोक टोक लिखें। जो भी मन में आए उसे बिना किसी जजमेंट के लिखें। भाषा, व्याकरण या सुंदरता की चिंता न करें, बस लिखें। यह आपका निजी संवाद है, किसी और के लिए नहीं। चरण 3, निम्न सवालों के जवाब लिखें। 1. आज ध्यान के दौरान कौन कौन से विचार बार बार आए? 2. कौन से विचार मुझे असहज, चिंतित या कमजोर महसूस करा रहे हैं? 3. कौन से विचार मुझे शांति, संतुलन या प्रेरणा दे रहे हैं? 4. क्या मैंने अपने विचारों में कोई पैटर्न देखा, जैसे डर, गुस्सा, तुलना, अपेक्षा आदि? 5. क्या आज मैं किसी नए दृष्टिकोण को महसूस कर पाया? चरण 4, भावनाओं को व्यक्त करें। यदि कोई विचार आपको परेशान कर रहा है तो उसे पूरी ईमानदारी से लिखें। मैं इस समय परेशान हूं क्योंकि। इससे आप भावनात्मक रूप से मुक्त होते हैं। यह मन की सफाई जैसा है जैसे धूल हटाने से शीशा साफ होता है। चरण 5, समापन, क्लोजर। अंत में लिखें, आज मैंने जो देखा उसे मैं स्वीकार करता हूं, या मैं अपने विचारों का साक्षी हूं, न कि उनका गुलाम। यह पंक्ति आपके भीतर शांति और स्वीकृति की भावना लाती है। 4. जर्नलिंग के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग। आत्मजागरूकता बढ़ती है, आप समझ पाते हैं कि आपके मन में कौन से पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। भावनात्मक बोझ हल्का होता है, जो बातें मन में फंसी हैं वे कागज पर उतरते ही हल्की लगने लगती हैं। स्पष्टता मिलती है, कौन से विचार उपयोगी हैं और कौन से बेकार, यह फर्क स्पष्ट होने लगता है। मन का संतुलन बढ़ता है, नकारात्मक भावनाएं लिखने से बाहर निकलती हैं, जिससे अंदर संतुलन आता है। अंतर्दृष्टि, इनसाइट, आप समझने लगते हैं कि कौन से विचार आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं और कौन घटाते हैं। 5. कब और कितनी देर करें। सुबह ध्यान के बाद या रात को सोने से पहले सबसे उपयुक्त समय है। प्रतिदिन 10-15 मिनट लिखना पर्याप्त है। नियमित अभ्यास से कुछ ही हफ्तों में आप अपने मन के पैटर्न को पहचानने लगेंगे। 6 उदाहरण, सैंपल जर्नल एंट्री। तारीख 9 अक्टूबर 2025। ध्यान का विषय, विचारों को देखना। आज के विचार, मुझे काम में गलती करने का डर है। क्या लोग मुझे जज करेंगे? मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। भावनाएं, बेचैनी और आत्मसंदेह। अवलोकन, मैंने देखा कि मेरे अधिकांश विचार डर पर आधारित हैं, लेकिन अब मैं उन्हें पकड़ने की बजाय देख पा रहा हूं। निष्कर्ष, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं साक्षी हूं जो इन विचारों को देख रहा है। पार्ट 4, गाइडेड थॉट ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन। गाइडेड थॉट ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन। आराम से बैठिए, आंखें बंद करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विचार आएं तो उन्हें बस देखें, उनमें उलझे नहीं। विचारों को रोकने की कोशिश न करें। बस यह महसूस करें कि आप देखने वाले हैं, विचार बहते जा रहे हैं। कुछ मिनट ऐसा करने से मन स्वतः शांत हो जाएगा। 1. इस ध्यान का उद्देश्य, पर्पस ऑफ द प्रैक्टिस। इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य है विचारों से पहचान, आइडेंटिफिकेशन, तोड़ना और साक्षी भाव, ऑब्जर्व स्टेट, को विकसित करना। अक्सर हम अपने विचारों से इतना जुड़ जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं, मैं विचार नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो उन्हें देख रही है। जब आप विचारों को देखना सीखते हैं तो धीरे धीरे आप विचारों के गुलाम से उनके स्वामी बन जाते हैं। 2. तैयारी, प्रेपरेशन। ध्यान शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। एक शांत जगह चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। 2. मोबाइल, टीवी या शोर से दूर रहें। 3. आरामदायक मुद्रा में बैठें या लेट जाए, रीढ़ सीधी रखें। 4. आंखें धीरे से बंद करें और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। 3. अभ्यास के चरण, स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन गाइड। चरण 1,
सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। गहरी सांस लें। धीरे धीरे छोड़ें। अपनी सांसों की लय को महसूस करें, हवा का अंदर आना और बाहर जाना। यह सांस ही आपको वर्तमान क्षण में लाती है। चरण 2, विचारों का आगमन देखना। अब जब आप शांति में हैं, आप देखेंगे कि मन में विचार आने लगते हैं। कोई सोच भविष्य की हो सकती है, कोई अतीत की। बस उन्हें आने दें, जैसे फिल्म की स्क्रीन पर दृश्य बदलते हैं। चरण 3, विचारों से दूरी बनाना। जब कोई विचार आए, उसे पकड़ने या रोकने की कोशिश न करें। बस मन में कहें, यह एक विचार है, और फिर ध्यान वापस सांस पर लाएं। यह प्रक्रिया दोहराते रहें, विचार आएं, देखें, छोड़ें और लौट आएं। चरण 4, साक्षी भाव का अनुभव करना। अब खुद से कहें, मैं वह नहीं जो सोचता है, मैं वह हूं जो सोच को देख रहा है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप अपने विचारों से अलग हैं। आपके अंदर एक शांत, स्थिर, अचल उपस्थिति है, वही आपका असली मैं है। चरण 5, मन की स्वाभाविक शांति का उदय। जब आप विचारों से संघर्ष करना बंद कर देते हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। जैसे गंदा पानी जब हिलना बंद करता है तो नीचे बैठ जाता है, वैसे ही विचारों की धूल भी स्थिर होकर स्पष्टता में बदल जाती है। 4, क्या महसूस होगा इस अभ्यास में? शुरुआती कुछ मिनटों में मन बहुत सक्रिय रहेगा। विचार लगातार आएंगे। मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं? कितना समय हो गया? आज के काम अभी बाकी हैं। पर धीरे धीरे जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए बस देखना शुरू करते हैं, तो विचारों की गति धीमी पड़ने लगती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे मन एक विशाल आकाश बन गया है और विचार उसमें हल्के बादलों की तरह तैर रहे हैं। यहां से शुरू होता है सच्चा ध्यान, ट्रू मेडिटेशन। 5, इस ध्यान के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ गाइडेड थॉट ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन। विचारों पर नियंत्रण। आप सीखते हैं कि विचारों को कैसे देखना है, न कि उनमें बह जाना है। तनाव और चिंता में कमी। जब विचारों को जज नहीं किया जाता, वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। स्पष्टता और एकाग्रता। मन का शोर घटता है और ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। अंदरूनी शांति का अनुभव। साक्षी भाव विकसित होते ही मन की गहराइयों में शांति महसूस होती है। आध्यात्मिक विकास। यह अभ्यास अहंकार को ढीला करता है और आत्मचेतना को जागृत करता है। 6, अवधि, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग। शुरुआत में 5-10 मिनट पर्याप्त हैं। अभ्यास के साथ इसे 20 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे उपयुक्त समय, सुबह जागने के बाद या रात को सोने से पहले। 7, ध्यान के बाद क्या करें? धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। मन में जो भी विचार या भावनाएं आईं, उन्हें अपने जर्नल में लिखें, जैसा पाठ 3 में बताया गया। खुद से कहें, मैंने आज अपने विचारों को देखा और मैं उनसे परे हूं। निष्कर्ष। विचारों को रोकने से शांति नहीं मिलती। विचारों को देखने से शांति आती है। जब आप देखने वाले बन जाते हैं, तब विचार आते हैं, जाते हैं, पर आप स्थिर रहते हैं। यही स्थिरता ही मेडिटेशन की गहराई है। पार्ट 5, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस, स्पीक स्लोली विद एको रिवर्ब इफेक्ट। धीरे धीरे इन वाक्यों को दोहराइए। 1, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं। 2, मेरे विचार आते जाते हैं, पर मैं स्थिर हूं। 3, मेरा मन स्पष्ट और शांत है। 4, मैं विचारों से मुक्त, चेतना में स्थित हूं। लाभ। मन स्थिर और संतुलित होता है। आत्मजागरूकता बढ़ती है। सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस। जो माइंडफुलनेस अभ्यास का वह भाग है जहां विचारों की समझ से चेतना की स्थिरता की ओर यात्रा होती है। यह हिस्सा आपके मन को रीप्रोग्राम करता है और सकारात्मक मानसिक ऊर्जा स्थापित करता है। आइए इसे विस्तार से, अनुभवात्मक और व्यावहारिक रूप में समझते हैं। 1, अफर्मेशन क्या होते हैं? अफर्मेशन का अर्थ है सकारात्मक और सचेत रूप से बोले गए वाक्य जो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं। हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है।
कई विचार नकारात्मक, डर या असुरक्षा पर आधारित होते हैं। अफर्मेशन उन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दिशा में पुनः प्रशिक्षित करते हैं। जैसे अगर मन कहता है, मैं बहुत चिंतित हूं, तो अफर्मेशन कहता है, मैं शांत और संतुलित हूं। धीरे धीरे यह नया विचार आपके भीतर स्थायी मानसिक अवस्था बन जाता है। 2. अफर्मेशन कब और कैसे बोलें? समय। ध्यान या मेडिटेशन के बाद का समय सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि तब आपका मन गहरे थीटा स्टेट में होता है, यानी ग्रहणशील अवस्था में। सुबह जागते ही और रात को सोने से पहले भी दोहराना बहुत असरदार होता है। तरीका: 1. आराम से बैठिए, आंखें बंद करें। 2. कुछ गहरी सांसें लें, मन को शांत करें। 3. हर अफर्मेशन को धीरे, स्पष्ट और भावनात्मक जुड़ाव के साथ बोलें। 4. बोलते समय उसे महसूस करें, सिर्फ पढ़े नहीं। जैसे जब आप कहते हैं, मैं शांत हूं, तो वास्तव में उस शांति को महसूस करें। 5. हर वाक्य को 3-5 बार दोहराएं। 3. 4 मुख्य अफर्मेशन का गहरा अर्थ और अनुभव। 1. मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं। यह वाक्य आपको विचारों से अलग पहचानने में मदद करता है। जब आप कहते हैं, मैं विचार नहीं, बल्कि देखने वाला हूं, तो आप धीरे धीरे मैं की चेतना में टिकना सीखते हैं। इससे आप हर सोच, डर या चिंता को बाहरी चीज की तरह देख पाते हैं, जो आती है और चली जाती है। अनुभव: इस वाक्य को बोलते समय कल्पना करें कि आप पहाड़ हैं, अचल, शांत। विचार सिर्फ हवा की तरह आपके आसपास बह रहे हैं। 2. मेरे विचार आते जाते हैं, पर मैं स्थिर हूं। यह वाक्य आपको मानसिक स्थिरता, मेंटल स्टेबिलिटी की अनुभूति कराता है। जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं, विचार उठते हैं, गिरते हैं, लेकिन आप, यानी आपकी चेतना, स्थिर रहती है। यह वाक्य आपको आकाश के रूप में देखने की दृष्टि देता है, जहां विचार केवल बादल हैं। अनुभव: इस वाक्य को बोलते समय अपनी सांस की लय के साथ महसूस करें। हर सांस के साथ विचार आते हैं और सांस छोड़ते हुए वे चले जाते हैं। आप बस देख रहे हैं, अडिग हैं। 3. मेरा मन स्पष्ट और शांत है। यह वाक्य आपके मन को सकारात्मक दिशा में पुनः प्रशिक्षित करता है। चाहे मन में पहले हलचल हो, यह वाक्य धीरे धीरे शांति लाता है। यह अवचेतन में यह विश्वास बिठाता है कि शांति मेरी स्वाभाविक अवस्था है। अनुभव: इस वाक्य को दोहराते समय कल्पना करें कि आपका मन एक स्वच्छ झील की तरह शांत और पारदर्शी है। विचारों की हल्की लहरें आती हैं और बिना किसी शोर के मिट जाती हैं। 4. मैं विचारों से मुक्त, चेतना में स्थित हूं। यह वाक्य माइंडफुलनेस का सर्वोच्च बिंदु है, जहां विचारों को देखना से आगे बढ़कर आप विचारों से मुक्त, चेतना में स्थिर होते हैं। यह बताता है कि सच्ची मुक्ति विचारों को दबाने से नहीं, बल्कि चेतना में ठहरने से मिलती है। अनुभव: इस वाक्य को बोलते हुए गहराई से भीतर उतरें। महसूस करें कि आपके भीतर एक स्थिर प्रकाश है, जहां कोई विचार नहीं, केवल अस्तित्व है। 4. अफर्मेशन के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेशंस। मन की स्थिरता: लगातार दोहराने से मन का उतार चढ़ाव कम होता है। नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण: सकारात्मक वाक्य अवचेतन को नई दिशा देते हैं। शांति और स्पष्टता: भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। आत्मजागरूकता: सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने भीतर के साक्षी को पहचानने लगते हैं। ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन, ये वाक्य आपकी ऊर्जा को उच्च चेतना स्तर तक उठाते हैं। 5. कैसे पता चलेगा कि अफर्मेशन असर कर रहे हैं? मन की प्रतिक्रियाएं कम होंगी। विचारों का प्रवाह हल्का महसूस होगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, पर आपका दृष्टिकोण बदलेगा। धीरे धीरे भीतर की शांति आपकी नई पहचान बन जाएगी। निष्कर्ष: जब आप बार बार अपने मन से कहते हैं, मैं अपने विचारों का साक्षी हूं, तब मन भी धीरे धीरे इसे सच मानने लगता है। विचारों का शोर मंद पड़ जाता है, और जो उभर कर सामने आता है, वह है आपकी असली चेतना।
पार्ट 6 अंतिम निष्कर्ष क्लोजिंग नेक्स्ट डे प्रीव्यू। डे 2 विचारों को देखना, समझना और छोड़ना ऑब्जर्विंग थॉट्स माइंडफुली। आज आपने सीखा कि विचारों को पहचानना, समझना और छोड़ना कैसे है। यह अभ्यास दिन में कुछ मिनटों तक कीजिए, खासकर जब मन व्यस्त या परेशान हो। अगले दिन डे 3 में विषय होगा भावनाओं को स्वीकारना, इमोशनल अवेयरनेस मेडिटेशन। इसमें आप सीखेंगे कि अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना और संतुलित करना कैसे है। आज आपने विचारों को पहचानना, समझना और छोड़ना सीखा। एक विचारों की प्रकृति को समझना। मन लगातार विचार करता है। विचार अच्छे बुरे नहीं, बस आते जाते हैं। इन्हें रोकना नहीं, बल्कि साक्षी भाव से देखना चाहिए। 2 क्लाउड मेडिटेशन तकनीक। विचारों को बादलों की तरह देखने का अभ्यास। विचार आते हैं, देखते हैं, छोड़ देते हैं। आप आकाश हैं, विचार केवल गुजरते बादल। 3 जर्नलिंग अभ्यास। ध्यान के बाद अपने विचार लिखें। बार बार आने वाले विचारों और भावनाओं को पहचानें। इससे मन के पैटर्न और नकारात्मक विचारों का बोध होता है। 4 गाइडेड थॉट ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन। विचारों के साक्षी बनना सीखना। विचारों में उलझने के बजाय उन्हें बस देखना। मानसिक शांति और स्पष्टता अनुभव करना। 5 सकारात्मक वाक्य अफर्मेशंस। मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं। नियमित दोहराने से मन स्थिर, शांत और आत्मजागरूक बनता है। निष्कर्ष। दिन 2 का अभ्यास आपको यह समझने में मदद करता है कि विचार आपके स्वभाव का हिस्सा हैं, पर आप उनसे अलग हैं। आप धीरे धीरे साक्षी भाव विकसित कर रहे हैं, जो माइंडफुलनेस और मानसिक शांति की नींव है। 2 अभ्यास की दिनचर्या प्रैक्टिस टिप्स फॉर डेली लाइफ। दिन में कुछ मिनटों तक यह ध्यान करें, खासकर जब मन व्यस्त हो या तनाव महसूस हो। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बाद, जब विचार ज्यादा सक्रिय हों। दिन भर में अपने मन में बार बार याद दिलाए, मैं विचारों का साक्षी हूं, विचार आते हैं और जाते हैं। जर्नलिंग को जारी रखें, यह पैटर्न पहचानने और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है। 3 अगले दिन का परिचय नेक्स्ट डे प्रीव्यू। डे 3 भावनाओं को स्वीकारना, इमोशनल अवेयरनेस मेडिटेशन। अब जब आप विचारों को पहचानना और छोड़ना सीख चुके हैं, अगला कदम है भावनाओं की जागरूकता और संतुलन। आप सीखेंगे कि 1 भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करना। 2 भावनाओं को समझना और स्वीकार करना। 3 सकारात्मक और स्थिर मानसिक अवस्था बनाए रखना। महत्व। कई बार हमारे विचार शांत होते हैं, पर भावनाएं अभी भी प्रभावित करती हैं। डे 3 का अभ्यास आपको भावनाओं के साथ संपूर्ण संतुलन और अंदरूनी शांति पाने में मदद करेगा। आज आपने जो सीखा, उसे दिन में अभ्यास में लाए। याद रखें, यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि मन और चेतना की जागरूकता का मार्ग है। नियमित अभ्यास और जर्नलिंग से आप धीरे धीरे अंतर्दृष्टि, शांति और स्थिरता महसूस करेंगे। कल डे 3 में हम भावनाओं की शक्ति और संतुलन सीखेंगे, इसे मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने आज का डे 2 माइंडफुलनेस चैलेंज पूरा किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें आपका कौन सा विचार सबसे बार बार आया और आप उसे छोड़ने में कितना सफल रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप माइंडफुलनेस चैलेंज के अगले दिन का अभ्यास मिस न करें। कल डे 3 में हम सीखेंगे भावनाओं को स्वीकारना, इमोशनल अवेयरनेस मेडिटेशन, जो आपकी मानसिक और भावनात्मक शांति को और गहरा करेगा। ध्यान रखें, अभ्यास ही परिवर्तन की कुंजी है।